Thank you so much. मैं थोड़ा सा वेलकम नोट एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ डॉक्टर नुमान मुनीर. मैं PhD अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन डॉक्टर हूँ. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनेबलर्स यूई ऑफिस आर इन चर्चिल टावर. एंड 16-17 के अंदर आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस दैट इज़ फिजिकल टैक्स एजेंसीज एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी थ्रू आउट द GCC. हमारा हेड ऑफिस जो है वो यूई के अंदर है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. Today's topic is confusion. जो अभी बात हो रही थी, confused to start e-commerce career. So this is a small introduction about enablers. Okay, what is the enablers aim? Why enablers came to exist? ये है कि you start a business. अब इसको आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा तो आपको इसमें आंसर मिलेगा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे. You start a business because you want freedom. Definitely हम सारे यही कहते हैं. You understand, we understand this, but what happens? ठीक है, हमें समझ, हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है? मे बी यू डोंट नो वट बिजनेस टू स्टार्ट. मे बी इट फील्स टू डिफिकल्ट, अनक्लियर और रिस्की. सो बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि हमें रिस्क लेने से डर लगता है. हम सब चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली हमें फ्रीडम हो, ज़हनी तौर पे हम बिल्कुल पीसफुली हों, ताकि जो है ना बिज़नेस चल रहा है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन हमें करना क्या है? उसके लिए हम वो फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी कैसे? हम कुछ करना चाहते हैं, जो अभी मैं सिकंदर से बात कर रहा था, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमने क्या करना है. दैट इज़ द टॉपिक एंड दैट्स व्हाई दिस अनेबलर्स केम इन एग्जिस्टिंग. सो अनेबलर्स का आपको मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हाई वी वांट, ओके, कि आप जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट करो. अनेबलर्स का विजन क्या है? वी वांट के 200,000 न्यू बिजनेस टिल 2023. ओके, ये हमने क्रिएट करने हैं फ्रॉम यू गाइस. आपको हमने सिखाना है, आप यू डू इन्वेस्टमेंट, यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. अब वो जो दो 2 लाख बंदा, 200,000 बिजनेसेस तैयार होंगे, अगर वो 10 बंदे भी, 10, एक कंपनी 10 बंदे भी हायर करे, देन यू आर गोइंग टू क्रिएट 2 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज. हेयर यू गाइज अगेन कम इन, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, और you want to sell your skills also. So 200,000 businesses, this is our vision and mission, and 2 million job opportunities next maximum 2 years. And we also want to contribute our export of 50 million to the international market. So here, okay, the topic is going to start. How to choose a best career. आपने अपना करियर कैसे चूज करना है? ठीक है, अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमने कोई ना कोई फील्ड कर ली, कि अम्मी ने कह दिया, अब्बू ने कह दिया, भाइयों ने कह दिया आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, हमने स्टार्ट कर, बट वी आर नॉट हैप्पी विद दैट. सो हम लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस इन डिटेल कि हाउ टू चूज अ न्यू करियर और द बेस्ट करियर. Here, can you know, do you know this one, hedgehog and fox? So I want to know, are you a hedgehog or a fox? Everyone saying fox. Dear, why fox? How can be both? Cannot be both. Dear, it's not saying that you are animal. You are saying, I'm saying as per attitude wise. Yeah, because fox very clever. Okay, so fine. Most of you is accepting that you are a fox. Okay, attitude wise. So what is that? Why I'm giving you? This is called hedgehog principle. Why I'm giving you this? What is hedgehog principle? In the famous essay The Hedgehog and the Fox, कि बर्लिन ने ये सारा लिखा था, वो कहता है कि द फॉक्स नोज मैनी थिंग्स. सुनिएगा, फॉक्स नोज मैनी थिंग्स बट द hedgehog नोज ओनली वन बट बिग थिंग. फॉक्स छोटी छोटी सारी चीजें पता होता है, लेकिन hedgehog को एक ही चीज का पता होता है और वो सबसे बड़ी होती है. सो नाउ यू टेल मी, यू वांट फॉक्स और यू वांट hedgehog? सो इसका hedgehog और fox थेरी, इसका थेरी का मतलब ये है कि जी fox, this one knows a lot of small small things but not perfect in one thing.
एंड hedgehog knows one big thing and he is a master of that. और यही theory applicable होती है हमारी life में भी. Fox knows everything but small. Many things they know, okay, but small, not on a master or experienced level. But hedgehog need one thing he knows और वो perfectly आता है. यही होता है, हम भी चाहते हैं हर जो है ना फील्ड के अंदर हम हर चीज़, हम डिज़ाइनर भी बन जाए, हम जो है ना वो कोई डिजिटल मार्केटिंग वही कर लें, हम अकाउंटेंट भी हों. आप एक चीज़ पकड़ें और उसके परफेक्ट हो जाएं. वो एक चीज़ कैसे पकड़ते हैं वो आपको ये hedgehog ही आज बताएगा. तो hedgehog concept developed by there is a one book name Good to Great. ये बहुत फेमस बुक है, इसको पढ़िएगा या सुनिएगा लाजमी. इसके अंदर इन्होंने 3 सर्कल बनाए हैं. ये सर्कल आपको डिफाइन आज करके देंगे कि व्हाट यू हैव टू डू. पहला सर्कल है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज. फर्स्ट सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट. आप ये अब सोचना शुरू कर दें अपने दिमाग के अंदर कि आपका बेस्ट है, जो आपका करता है, दिल करता है कि मैं ये काम करूँगा, वो क्या चीज़ है. व्हाट यू वांट टू डू दैट यू लव इट, ये दूसरी चीज़ आ गई. तीसरी चीज़, ये मेरा माउस पॉइंटर जो है ना, इसको फॉलो करते जाइएगा ज़रा. व्हाट पेज यू वेल. सो 3 आपने ऑप्शंस अपने साइड पे कर ली, सोच लें. व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू लव टू डू एंड व्हाट पेज यू वेल. अब आ जाएं इनके इंटरसेक्शन के ऊपर. ये देखें, अगर यहाँ से स्टार्ट करें व्हाट यू आर गुड एट और व्हाट यू लव, इसको ये वाला पोर्शन इसको छोड़ दें अभी, ये वाला पोर्शन ओनली, ठीक है. ये इंटरसेक्ट कर रहा है हैप्पी बट पुअर, कि मैं ठीक हूँ लेकिन पैसे नहीं है. और वो क्या चीज़ हो सकती है, अ हॉबी. आप जो है ना कोई शुगल मेला लगा रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के साथ, तो वो चीज़ है कि आप अच्छे भी हैं, आप उस चीज़ को पसंद भी करते हैं करना, लेकिन पैसा कोई नहीं, यू आर पुअर. अब दूसरी तरफ आ जाएं, ठीक है. व्हाट यू लव एंड व्हाट पेज यू वेल, इसके इंटरसेक्शन के अंदर है अ ड्रीम, अनरियलिस्टिक, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये स्टोरी. अनरियलिस्टिक थॉट्स, I want to be a multi-billionaire tomorrow. Okay, I will start Amazon and within 1 month I will start earning equal to Jeff Bezos. So ये हैं, मैं करना चाहता हूँ, that we were discussing before the session, करना कुछ चाहता हूँ जो कि मुझे पे भी करे, तो वो मेरा ड्रीम ही हो सकता है, ठीक है. That is dreams always unrealistic जब तक आप उनको अचीव करने की कोशिश ना करें. Keep in mind, if you will struggle, if your dream is big, then your struggle should be a big also. So थर्ड चीज की तरफ अगर आप आए, तो what pays you well and what are you good. okay, इसके इंटरसेक्शन के अंदर चीज आती है रिच बट बोर्ड. आप एक जॉब कर रहे हो जो कि आपको बहुत ज्यादा इनकम दे रही है, सोर्सेज है, लेकिन आप खुश नहीं हो क्योंकि यू डोंट लव इट. आप कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर फाइनेंशियली ऑब्लिगेशंस हैं, अभी आपके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप वो चीज़ें कर रहे हो लेकिन बोर्ड हो, करना चाहते नहीं. अगर आपको ऑप्शन कोई दी जाए कि कोई आप इसके अलावा कोई और काम करना चाहोगे, तो आप वो ऑप्शन एक्सेप्ट करोगे, बट यू आर स्टिल डूइंग इट एंड यू आर बोर्ड विद दैट. अब ये सारे तीनों सिनेरियोज आपको समझ आ गए होंगे इजीली. यहाँ पे क्या है कि आप खुश हो लेकिन पैसे कोई नहीं. ये है कि आप ड्रीम देख रहे हो, उसके मुताबिक मेहनत भी करनी है पड़ेगी. यहाँ पे क्या है कि आपके पास पैसा तो है लेकिन बोर, मज़ा नहीं आ रहा काम करने का. अब hedgehog क्या है, hedgehog ये है जो ये इन बिटवीन तीनों का, ये देखें यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का इंटरसेक्शन है, लेकिन यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन है. आपने अपने अंदर वो चीज़ ढूंढनी है दैट इज यू आर गुड, यू लव टू डू, और पैशन होना चाहिए आपका, एंड विट पेज यू वेल. अगर ये तीनों चीज़ें मिला के आप करेंगे, दैट इज कॉल्ड hedgehog प्रिंसिपल, और देन दैट इज द विक्ट्री पॉइंट. क्योंकि यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे आपके पास स्किल्स होंगी. ये व्हाट यू आर गुड, ये स्किल्स हैं आपकी, आप उन स्किल्स को यूज करने के लिए पैशनेट हैं. यहाँ पे यू लव इट एंड दैट स्किल्स आर गोइंग टू पे यू वेल. अगर आपके स्किल्स हैं और आपका लव है, ठीक है, कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन वो आपको पे नहीं कर रहा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो क्या होगा, हैप्पी बट पुअर.
हॉबी है वही कर रहे हैं। सो तीनों का इंटरसेक्शन करके हमने मिला के आप देखना है कि आज सोने से पहले अपने ज़हन में सोच के बैठ जाइएगा कि सॉरी आप किस काम करने में अच्छे हैं, किस काम करने को आपका पैशन है। ठीक है, आप दिन रात, पैशन वो होता है कि आप किसी काम को स्टार्ट करें और आपको समझ ही नहीं आए कि कब टाइम का गुजर गया, आप बोर ना हो उसको काम करने में, और जो आपको अच्छी पेमेंट भी मिले ताकि आपकी फाइनेंशियल नीड्स भी पूरी हो सके। दैट इज योर हैग पॉइंट। मैं आपसे इंशाल्लाह विल स्टे इन टच विद यू गाइस। तो फ़ोन पे या ईमेल्स के थ्रू मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने अपना हैज पॉइंट डिस्कवर किया है कि नहीं किया। इसके ऊपर आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, नोट इट डाउन, एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इट। इससे आगे चलें जी। इस बंदे का नाम आपको शायद पता हो अगर आपने कुछ इसकी वीडियोस या इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है रॉबर्ट कियोस्की। ये एक बहुत फेमस ऑथर है, फेमस बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है यूएस का, जिसकी बुक है अगर आपने सुनी हो, रिच डैडी पुअर डैडी। ये क्या कहता है, अभी जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, इट्स गोइंग टू चेंज। लिसन केयरफुली। ये कहता है कि ये एक क्वाड्रेंट है, ये वो खुद नहीं खड़ा हुआ, ये एक लाइन समझे आप। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, चार जो है ना बॉक्सेस हमने बनाए हैं। ई मीन्स एम्प्लॉय, एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं कि जो डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, जो कि अपना काम खुद करते हैं। आप जो है ना वो बी बिग बिजनेस, जो कि 500-600 एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो बिग बिजनेस आप संभाल रहे हो। और इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल इन्वेस्टर, जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं यहाँ पे। ओके, अब इनको लेट्स डू वन बाय वन। एम्प्लॉय, यू एक्सचेंज योर टाइम एंड एफर्ट फॉर ए इनकम। आप जो वो पे चेक लेते हैं, सैलरी का चेक, ठीक है, आप उसके लिए अपना टाइम और आप जो है ना वो सारी एफर्ट्स लगाते हैं ताकि आपको वो एट द एंड ऑफ द मंथ वो सैलरी मिल सके। ठीक है, ये है आपका इसके लिए मोटो कि यू वांट जस्ट अ पे चेक फॉर दैट। तो एम्प्लॉयज़ का क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ ये एक ड्रग है, जो पे चेक है ना, इट्स लाइक ए ड्रग। आप उसके पीछे ही भागते रहते हैं और आपकी ज़िंदगी बस यही कि जी आप अपना टाइम सेल कर रहे हो, अपनी एफर्ट से सेल कर रहे हो, और आपको उसके अगेंस्ट एवरी मंथ आपको पे कर दिया जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी स्किल्स होंगी, जितनी ज़्यादा आप एफर्ट्स लगाएंगे, इतनी आपकी सैलरी अच्छी होगी। दूसरे नंबर पे आ जाएं, सोल एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से लोग होते हैं? यू वर्क फॉर योर सेल्फ बट कैन यू टेक अ 6 weeks हॉलीडे एंड योर बिजनेस कीप्स गोइंग विदाउट यू। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ कि लेट्स से कि अकाउंटेंट हैं, मैं अकाउंटेंट था। ठीक है, कि जो है ना कंपनी में जॉब करता था। वहाँ से मैंने सोचा नहीं यार, मुझे अपनी जो है ना ऑडिटिंग कंपनी बनानी चाहिए। सो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। अब मैं अगर काम करूँगा तो मुझे जो है ना उसकी सैलरी मिलेगी। अगर मैं काम नहीं करूँगा अपने काम में भी, तो मैं उसके लिए कोई अर्निंग नहीं होगी, कोई इनकम नहीं होगी। दैट्स वाई ही इज आस्किंग कैन यू गो फॉर 6 weeks हॉलीडेज when you will away from your business because you are a sole employed, सेल्फ एम्प्लॉयड, आप अकेले हो। सो आपने ही वो सारा काम देखना है अपना। इन अदर सेंस आप अगेन जॉब ही कर रहे हो, अगेन यू आर डूइंग ए जॉब, ओके, बट फॉर योर सेल्फ। जितना आप ज़्यादा अपना टाइम बेचोगे उतने ज़्यादा आपके पास पैसे आएंगे। सो यूजुअली होता क्या है कि हमारी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजर जाती है, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर। एम आई राइट? मेरा ख्याल है आप सब मुझसे एग्री करेंगे। अगर एम्प्लॉय हैं तो वो जो बहुत ज़्यादा बड़ा सोचेगा, वो ये सोचेगा कि यार मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँ, ये कर दूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड, सो या एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही इज इक्वल टू उनके एम्प्लॉयज़, क्योंकि यहाँ पे आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है। यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, फिर अपने लिए ही काम कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट आपको जो है ना अर्निंग हो रही है। सो रॉबर्ट कियोस्की ये कहता है कि यहाँ से निकल के यहाँ पे आए। दिस इज एक्टिव, योर वर्क फॉर मनी, यू वर्क फॉर मनी। ये एक्टिव इस साइड पे, ये जो है
इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको काम करना पड़ रहा है, यू वर्क फॉर मनी। लेकिन ये चीज है, ये पैसिव है, मनी वर्क फॉर यू। वो कैसे? बड़ा बिजनेस, 400-500 एम्प्लॉय है, ठीक है, आप वो स्टार्ट तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली आपको यहां से ऐसे आना पड़ेगा। ये इस तरह चलेगा कि एम्प्लॉय से आप सेल्फ एम्प्लॉयड बने और सेल्फ एम्प्लॉयड बन के आप वहीं पे खड़े ना हो जाए। ओके, स्ट्रगल टू गो फॉर अ बिग बिजनेस, सो इट विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, बिग बिजनेस। सो बिग बिजनेस में आपके पास एम्प्लॉयज हैं, दे विल वर्क फॉर यू। ओके, मनी इज वर्किंग फॉर यू, you are buying employees, you are buying best skills from the market, और वो स्किल्स आपको मार्केट में से जो है ना पैसा कमा के दे रही हैं। सो हियर यू आर नॉट वर्किंग, योर मनी इज वर्किंग हियर। और जो लास्ट स्टेज है वो है इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल इन्वेस्टर। ये कुछ भी नहीं करते, इनकी मनी ही इनको जो है ना पैसा कमा के देती है। ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी रियल स्टेट में कर लें, किसी और कोई भी, यू नेम इट, वहाँ पे भी जो भी प्रॉफिटेबल, शेयर्स कर लें, क्रिप्टो करेंसी कर लें, किसी में भी दे इन्वेस्ट मनी, और इन्वेस्टमेंट के बाद उन्हीं से अपनी पैसे से पैसा कमाते हैं। सो दे हैव नथिंग टू डू एक्सेप्ट दिस इन्वेस्टिंग। और उनका काम क्या है? रिटायर्ड लाइफ, गोल्फ खेली, मूवीज देखी, इंजॉय की अपनी लाइफ, वर्ल्ड टूर पे चले गए। सो दिस इज इन्वेस्टर। सो ये क्वाड्रेंट कहता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। सो ये चलेगा कैसे? आप फर्स्ट एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई में से आपके पास स्किल्स हैं, आप उन स्किल्स को यूज़ करते हुए सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए। सेल्फ एम्प्लॉयड तक आपके पास काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स होंगी अभी तक, कि जिस बंदे ने जो है ना जॉब छोड़ के सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ और वहाँ से उन्होंने आगे काम करना स्टार्ट किया। सो सेल्फ एम्प्लॉयड पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना कर दे, मेरे कहने का मतलब ये है, डोंट स्टॉप टिल हेयर। ओके, व्हेन यू आर गुड इन दिस, स्टार्ट थिंकिंग बिग। देयर इज़ वन बुक नेम मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ा सोचो, हमारा पीएम भी कहता है कि बड़ा सोचो, घबराओ नहीं, ठीक है। तो थिंक बिग, क्योंकि जब आप बड़ा सोचोगे तो देन यू हैव टू जस्ट नॉट थिंक बिग ओनली, कि आप सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में रहें तो वो क्वाड्रेंट आ जाएगा, वो वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा, अ ड्रीम नॉट रियलिस्टिक। व्हेन यू विल थिंक बिग, बट देन अगेन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। जितना बड़ा सोचोगे उतनी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो देन यू विल कम टू दिस पॉइंट, बिग बिजनेस। When you will get big business, everything going smooth, and then you will become a professional investor. So आपके पास आपका पैसा पैसा से कमा रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो अपना टाइम, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ना चल रही है। दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो क्वाड्रेंट। आई थिंक आपको ये पीछे वाला हेजहॉग और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अभी अगर कोई क्वेश्चन हो इसके ऊपर, प्लीज़ नोट इट डाउन, वी विल डिस्कस वन बाय वन। ये वेरी सिंपल, ठीक है, 6 डिफरेंसेस बिटवीन जॉब एंड बिजनेसेस। सो आप देख लें, यू कांट डिसाइड, अगर आप जॉब वाली साइड पे होंगे, मैं क्विकली इनको रिव्यू करूंगा, दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, सो नथिंग टू टॉक अबाउट इट। यू कांट डिसाइड योर जॉब अर्निंग एंड रिवार्ड्स, लेकिन बिजनेस के अंदर यस यू कैन डिसाइड। ओके, यू कांट सेट योर वर्किंग टाइम एंड हॉलीडे, आपकी एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है आपको जो है ना कब हॉलीडे देगा और क्या का टाइम होगा। Here, if you can choose your working type and holiday. Your growth depends on the boss. Okay. आपकी ग्रोथ या आपको स्लो करना डिपेंड करता है आपके बॉस के ऊपर, क्योंकि जो लोग अपना काम करे, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सारी ज़िंदगी इसी अपने बॉस को खुश करने में निकल जाती है, ताकि कोई इंक्रीमेंट मिल जाए, कोई सैलरी रेस मिल जाए, कोई पोजीशन इंक्रीमेंट मिल जाए। सो जबकि इन बिजनेस योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन यू एंड योर डिसीजन, हाउ फास्ट एंड क्विक डिसीजंस यू आर टेकिंग, तो उसी के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है। यू हैव नो कंट्रोल ऑन द ऑफिस वर्क, जो आपको कहा जाता है आप वही काम करोगे, यू कैन नॉट डू समथिंग बाय योर ओन। हेयर टेक द इनिशिएटिव्स, बिजनेस के अंदर वही कामयाब होता है जो कि इनिशिएटिव लेता है। okay. देन इन जॉब यू डोंट हैव टू फेस एनी रिस्क, अब यहाँ पे आपको रिस्क नहीं, काम चल रहा है नहीं चल रहा, मैक्सिमम रिस्क आपका ये है, दे विल फायर यू इफ द बिजनेस विल नॉट ओके वर्किंग गुड, दे विल ले ऑफ। सो यही आपका रिस्क है, अदर देन फाइनेंशियल रिस्क आपका कोई नहीं। बट इन बिजनेस यू हैव टू फेस रिस्क, यू हैव टू फेस ट्रबल्स, लेकिन जो बंदे इस रिस्क और ट्रबल को फेस करके ऊपर निकलते हैं, दोज आर कॉल्ड बिग
बिजनेसमैन, वो हैं वो बिग बिजनेसमैन पिछले क्वाड्रेंट की बात अगर मैं करूं तो। You get very small opportunities to grow. Here you have a lot of opportunities to grow. Just you have to take initiative. So ये है डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस और जॉब करने के। मैं बिल्कुल भी जो है ना वो अगेंस्ट नहीं हूँ कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको डिसाइड करना है आज, ठीक है, कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि जॉब मार्केट नेक्स्ट जो है ना वो कैसे खतरे में है। इन पिक्चर्स को ज़रा गौर से देखें। दिस इज़ ए स्टोर कॉल्ड Amazon Go के। यहाँ पे आप देखें कि आप आएँ, ये आपके जो है ना एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे जैसे दुबई के अंदर मेट्रो है तो आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं, डोर्स विल ओपन एंड यू विल गो इनसाइड। मोबाइल के ऊपर आपके पास अभी एप्पल पे आ गया, आप यहाँ पे वो अपना कार्ड स्वैप करें और गो इनसाइड। कोई चीज़ भी आप शॉपिंग करें, जो मर्ज़ी उठाएं, ठीक है, और जस्ट वॉक आउट। आपको कोई क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है, नो चेकआउट, कोई बंदा वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, कोई कैश काउंटर नहीं है। आप जाओ, जस्ट वॉक इन इनसाइड, जो उठाना है वहाँ से उठाओ और वॉक आउट फ्रॉम दिस, जो ये गेट्स बने हुए हैं यहाँ से आप बाहर निकल जाओ। दैट्स इट। आपकी ऑटोमेटिक जब यहाँ से पास करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो है ना वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। सर अब ये बताएं मुझे, अब जस्ट इमेजिन एक स्टोर अपने जेन में लेके आए और ये वाला स्टोर लेके आए, कितनी जॉब्स खत्म हुई। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट्स आपको ले रहे हैं, ये एक स्टडी हुई है 2030 तक 50% ऑफ द जॉब्स विल बी लेड ऑफ। और कौन सी जॉब्स खत्म होंगी? जो कि रेपिटेटिव नेचर की हैं, जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। रेपिटेटिव नेचर क्या है? एक ड्राइवर है, उसको रोज एक ही काम करना है, ये है रेपिटेटिव नेचर। अब गाड़ी जो है वो रिप्लेस हो रही है आपकी ड्राइवरलेस, ठीक है, तो ड्राइवर्स तो ना रहे। आपके जो मैकेनिक्स हैं, लेट्स से मैं उनकी एग्जांपल देता हूँ, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो न्यू कार्स आ रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स में कोई इंजन नहीं चेंज होता, कोई कुछ नहीं होता। 13 to 14 उनके जो है ना टोटल पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कार के, टेस्ला के, वो प्लग एंड प्ले है। अगर वो ख़राब हो गया, इंजन ख़राब हो गया, आपने अनप्लग करना है, नया इंजन रखना है, प्लग करना है, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई ऐसा वो सीन नहीं है कि आपने जो है ना वो मैकेनिक के पास ले गए, ये मेरी गरारी चेंज कर दो, तो ये मेरा बेल्ट टूट गया तो ये बेल्ट लगा दो, कोई ऐसा सीन नहीं है। सो अब आपने वेरी केयरफुली आपने ये सेलेक्ट करना है अपना करियर, जो कि नेक्स्ट जो 30 40 50 ईयर्स आपको स्कोप भी हो। कौन सी जॉब्स खतरे में नहीं है, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग है, जिनमें क्रिएटिविटी है, यू आर थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, रिसर्च बेस्ड, वो चीज़ें। क्योंकि अब रिसर्च बेस्ड चीज़ जो है वो रोबोट तो रिसर्च नहीं कर सकता, आपने रिसर्च करके रोबोट को बनाना है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्चुअली है क्या? दिस इज रोबोट प्लस ह्यूमन, दे बोथ शेक हैंड। अब ह्यूमन रिसर्च करके रिपोर्ट बनाने का फार्मूला तैयार करता है तो रिपोर्ट बनता है। अब ये जो Amazon Go के अंदर ये सारा जो मैकेनिज्म है किसने बनाया है? रिसर्चर्स, ओके, इंटेलेक्चुअल पीपल, जो कि रेपिटेटिव नेचर की जॉब नहीं करते थे। सो दोज टाइप ऑफ जॉब्स आर सेफ। अब यहाँ तक तो था सारा कि कैसे जो है ना जॉब्स कैसे करते हैं, कैसे आपको करियर अपना सेलेक्ट करना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ई कॉमर्स, बिकॉज हमारा लेसन टुडेज लेक्चर टॉपिक इज हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स। आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू प्रमोट ई कॉमर्स टू यू टुडे। सो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स, what is e-commerce? E-commerce, also known as electronic commerce, in the process of buying and selling of products or services, making money transfers and transferring data over an electronic medium. वो electronic medium क्या है? Internet. This network allows people to do business without the constraint of distance and time. ये है जी ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, आप अपना बाय सेल प्रोडक्ट करें, सर्विसेज करें, ठीक है, वो अपनी सेल करें। अमेजोन सर्विसेज भी सेल करता है। जो है ना पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता, अमेजोन सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं सेल करता, अमेजोन सर्विसेज भी सेल करता है। जैसे अकाउंटेंट्स, प्लम्बर्स, क्लीनर्स, ये सारे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इसमें होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी दुकान 24 घंटे खुली है।
Here on normal, okay, we will go, let's say 5 o'clock in the morning. Very early if we will go 6, 5, and at the end we have to come back. But e-commerce, your shop is 24/7 open, 365 days of the year it's open. So no time, no constraint. आप सेल कर रहे हो यूएस में बैठे हो आप पाकिस्तान के अंदर. So this is called e-commerce. How many types of e-commerce? Business to consumer, business to business, consumer to consumer, and consumer to business. I think it's very easy. Next, मैं जल्दी से जो है ना इसको गो थ्रू करूँगा क्योंकि आई वांट आल्सो कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, आपके क्वेश्चंस आंसर किए जाए. हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन, कैसे ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ देखिएगा. 69 में ये पहली कंपनी बनी थी कंप्यूटर की, कॉम्पसर्व. 79 में इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग इन्वेंशन हुई थी, जैसे अभी आज ई कॉमर्स है. ये देखें कैसे वो टेलीफोनिक या कुछ करके जो है ना वो ऑर्डर टेकिंग हो रही है. 82 के अंदर बॉस्टन कंप्यूटर ने लॉन्च किया था एक्सचेंज. 90 के अंदर www ये वर्ल्ड वेब सर्वर जो है ये 90 के अंदर लॉन्च हुआ था. 95 के अंदर अमेज़न लॉन्च हुई थी. ये देखें, ये वेरी फेमस पिक्चर है. 98 के अंदर पेपैल लॉन्च हुआ था. ये सारे वो उसके पेपॉल के फाउंडर हैं. 2005 के अंदर अमेज़न प्राइम आ गया था. 2014 के अंदर एप्पल पे आ गया था. एप्पल पे का कॉन्सेप्ट अभी भी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वी आर यूजिंग हियर. वी हैव मशीन्स. आपको कार्ड रखने की पास ज़रूरत ही नहीं है. यू हैव एवरीथिंग इन मोबाइल. 2018 के अंदर वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट परचेज कर लिया था. 2020 में क्या हुआ, ई कॉमर्स जो कि बहुत स्लो स्लो ऊपर जाना था, कोई लेट से अगले 20 साल के अंदर एक्सेलरेट होना था, वो विद इन 10 ईयर्स हो जाएगा. क्योंकि कोविड ने पकड़ के उसकी जो है ना एक्सेलरेशन रेशो बहुत ज़्यादा कर दी है. कितनी, कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ. ये ग्रोथ चेक करें ज़रा. परसेंटेज ई कॉमर्स सेल, ठीक है, ये 2010 से स्टार्ट हुआ है. क्वाड्रेंट, ये Q1, Q3 इसका है सारा. और सिर्फ इसको आप फॉलो करते जाएं तो ये आ गया आपका 20 जनवरी के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर. ये देखें कहाँ पे 15 ये स्टार्ट हुई तकरीबन 10 11 से एंड रीच टू दिस पॉइंट. और शेयर्स चेक करें. शेयर 2017 से लेके और ये 20 के अंदर शेयर्स परचेज कितनी ज़्यादा हाई हुई है. तो ये था इसका ग्रोथ. अब ये सेक्टर वाइज, नॉन रिटेल स्टोर्स 77% इसकी ग्रोथ है. टेक्सटाइल और क्लोथिंग 30, डिपार्टमेंटल स्टोर 29, ऑल नॉन फूड 25, हाउस होल्ड गुड्स स्टोर्स 22, अदर स्टोर्स. ये सारी जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं, ये एज ए कैटेगरी वाइज है. और यहाँ पे अगर आ जाएं तो ये सारी ग्रोथ है आपकी रीजन वाइज. लैटिन अमेरिका के अंदर 36% ग्रोथ हुई है सबसे ज़्यादा. नॉर्दर्न 31%, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप 29.1%, एशिया पैसिफिक 26.4, वेस्टर्न यूरोप 26.3, मिडल ईस्ट 19.8, वर्ल्ड वाइड रेस्ट ओके 27.6. ठीक है. 2023 में जो फ्यूचर है वो आपको मैं ये दिखा देता हूँ यहाँ पे. आप यहाँ पे ये देखें कि ये 10.4 से 12 ओके 14 16 ये जो है ना वो परसेंटेज आपकी इंक्रीज हो रही है 23 के अंदर. और ये ऊपर जो है ये परसेंटेज ऑफ रिटेल सेल है ट्रिलियंस के अंदर. सो 2.3 से अभी जो लोग ये कहते हैं कि जी मार्केट तो ई कॉमर्स की बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो गई है, हर बंदा ही वीए बन रहा है, हर बंदा ही अमेजोन का अकाउंट ओपन कर रहा है, तो हमारी मार्केट में एंट्री अब कैसे होगी. अब यहाँ पे अगर आप देखें कि जी हमें अभी सैचुरेटेड मार्केट में एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. आप यहाँ पे खड़े हैं, अभी अभी पूरा खड़े भी नहीं है यहाँ पे, अभी तो जस्ट 4 मंथ्स. यू कैन इमेजिन हियर 4 ट्रिलियन. और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर इट विल इंक्रीज टू 6.5. सो दिस इज़ द टाइम नाउ टू एंटर. यहाँ पे अगर आप 2017 में एंटर होते तो 2017 में अपॉर्चुनिटीज़ भी तो कम थी ना. 10.4% अपॉर्चुनिटीज़ थी, लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी. और इससे भी अगर आप पीछे चले जाएं तो इतनी ही ये छोटी मार्केट थी, तो लोग भी कम थे, कंपेटिटर्स भी कम थे, और मार्केट भी तो छोटी थी. तो अगर 2021, 22, 23 के अंदर लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं,
सेलर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इन द मीन टाइम आप ये भी तो देखें ना कि मार्केट फ्रॉम हेयर इन 2017 कितने 4 ट्रिलियन बड़ी हो गई है। जितनी मार्केट बड़ी होगी उतनी डेफिनेटली उसके अंदर जो है ना ज़्यादा मैन पावर आपको चाहिए, ज़्यादा फैसिलिटेटर्स चाहिए, ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए। थिंक लाइक दिस, यू वांट, आप दिमाग में हम ये सोचते हैं कि हम 6 ट्रिलियन वाले फेज में खड़े हों जहाँ पे कंपटीशन हो 2017 वाला जो कि 2 ट्रिलियन का है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल ये है कि जैसे ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री की, उसकी डिमांड भी तो उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके सर्विस प्रोवाइडर्स भी उतने ज़्यादा ही बढ़ेंगे। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है क्या, कैसे चलता है, लेट मी शो यू। इन पिक्चर्स को ज़रा ध्यान से देखें, कुछ समझ आ रही है आपको इन पिक्चर्स में से क्या है? ये कोई स्टोर की पिक्चर है, ये कोई सामान पड़ा है, ठीक है, ये कोई इंटरनेट की अमेज़ॉन की कोई है, ठीक है, ये अमेज़ॉन की डिलीवरी वैन है, पैकेजिंग है, फोटोग्राफी का इक्विपमेंट है। ये सारा आपका होल प्रोसेस है अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल का। दिस इज़ कंप्लीट। अगर हमको इनको रीअरेंज प्रॉपरली करें तो ये आपको दिखाएगा कि ये तकरीबन आपका टोटल अमेज़ॉन मॉडल है। कैसे? लेट मी शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टार्ट होता है? सोर्सिंग, कि आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, जो कि हम चाइना से कर सकते हैं, पाकिस्तान से कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको मुनासिब मिले, ठीक है, वहाँ से आप जो है ना वो सोर्स करें। सोर्सिंग फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग क्या होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर, अच्छी डिस्क्रिप्शन करके आपने जो है ना वो दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे स्टोर के ऊपर अगर आप लेट्स से कि मैं अभी जाता हूँ किसी स्टोर के ऊपर, वहाँ से कोई शर्ट परचेज करनी है, तो आई विल सी द मटेरियल, आई विल सी द डिज़ाइन, एवरीथिंग। फिजिकली मैं उसको जो है ना हाथ लगा के चेक करके एक्सपीरियंस करूँगा। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर आप वो नहीं कर सकते। आपने वही एक्सपीरियंस, वही मेंटालिटी और वही पीस ऑफ माइंड आपने कस्टमर को प्रोवाइड करना है, जो वो के सेल्फ जो है ना वो एक्सपीरियंस ले, दैट दिस इज कॉल्ड मर्केटाइजिंग। आपने वो सारा जो है ना एक्सपीरियंस इसको प्रोवाइड करना है। किस तरह? अच्छी फोटोग्राफी, अच्छी लिस्टिंग, अच्छे वर्ड्स, ताकि उसको जो है ना मज़ा आए देख के, उसको यही फील हो कि वो खुद ही जाके स्टोर के अंदर सर्च कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग के बाद आता है लिस्टिंग का। आपने उसको ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करना है फिर, ठीक है, आपने अपनी जो है ना डिस्क्रिप्शंस डालनी है, प्राइसेस डालनी है, कोई डिस्काउंट्स देने हैं वो डालने हैं, पिक्चर्स डालनी है, ये सारा कुछ, दैट इज़ लिस्टिंग। फिर इसके बाद आ जाता है मार्केटिंग, ये मार्केटिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपने सारा काम कर लिया। अब आपको चाहिए कस्टमर, आपका स्टोर तैयार हो गया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप ऑन द वे, अब आपको चाहिए कस्टमर टू सेल इट। वो कस्टमर कैसे अब आएंगे? दैट विल कम फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। हियर दिस इज मार्केटिंग। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, स्टे विद मी, कि मार्केटिंग जाएगी कंज्यूमर के पास, एंड यूजर्स के पास, वो वर्ड ऑफ माउथ से जाए, वो डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक पे वो ऐड देखेगा लेट से, तो वो कांटेक्ट करेगा आपके स्टोर के ऊपर, और स्टोर के ऊपर कांटेक्ट करके वो चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट करेगा क्या करना है, और ये बीच में जो है ये है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, और वो उसकी पेमेंट करेगा। ये बिलिंग हो रही है यहाँ पे, ही विल मेक पेमेंट, और उसके बाद ये इसकी ट्रांजैक्शन ख़त्म होगी। इन मार्केटिंग वालों ने सुना, मार्केटिंग से उसने सुना कि मुझे शर्ट्स परचेज करनी है, वो गया हमारे स्टोर के ऊपर, उसने शर्ट सेलेक्ट की और उसकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके चेकआउट कर दिया। एक ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट नंबर 5 प्रोसेस आ जाएगा पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या करना है कि स्टोर वही अपने वेयर हाउस में उसके पड़ा हुआ है, ठीक है, या FBA है, या अमेजोन के पड़ा हुआ है, जो भी है वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वहाँ पे उसको पैकेज करके प्रॉपर उसको डिलीवर कर दिया जाएगा अमेजोन के, जो है ना अमेजोन उसको, या आपका कोई भी डिलीवरी कोरियर, DHL हो सकता है, फेडेक्स हो सकता है, TCS, कोई भी। यहाँ पे मैंने अमेजोन का इसलिए लिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स। आपको शिपिंग कोरियर चाहिए, पैकेजिंग के बाद वो कोरियर आपको आपके घर पे डिलीवर कर देगा, ये कस्टमर तक पहुँच गया। ये इस होल प्रोसेस है, सोर्सिंग, कैटलॉगिंग, लिस्टिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग से आप फिर परचेज करेंगे, बिलिंग करेंगे, उसके बाद पैकेजिंग और डिलीवरी, और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कस्टमर सर्विस, कि आपको अगर उस चीज़ के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर, उस सर्विस के अंदर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन डिस्कस दैट आल्सो।
सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस. सो ये है कंप्लीट होल 7 स्टेप ई कॉमर्स बिजनेस. लेट मी शो यू कि ई कॉमर्स बिजनेस हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसेस, जो कन्वेंशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेस है. ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स को हम कंपेयर करते हैं, यही 7 स्टेप्स. सोर्सिंग, ठीक है, आपको प्रोडक्ट सोर्स करने की, परचेज करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, या आप परचेज करोगे या मैन्युफैक्चर करोगे या आप जो है ना वो किसी होलसेलर से परचेज करोगे, जिस तरह भी आपको ई कॉमर्स के अंदर भी वही करना पड़ता है, आपको ट्रेडिशनल के अंदर भी वही करना पड़ता है. उसके बाद स्टेप 2 और 3 आई क्लब टुगेदर कैटलॉगिंग एंड लिस्टिंग. फिर यहाँ पे भी आप ऑनलाइन लिस्टिंग करते हो, आप पिक्चर्स बनाते हो अच्छी, जो मैंने आपको बताया, ठीक है. एक्सपीरियंस आप देते हो, मर्केंडाइजिंग एक्सपीरियंस आप देते हो लोगों को. मर्केंडाइजिंग एक्सपीरियंस क्या होता है, इधर आ जाए, ये शेल्फ डिस्प्ले के ऊपर जो है ना, ए ट्रेडिशनल के अंदर शेल्फ डिस्प्ले पड़ी हैं, आप जाते हो, आप शर्ट पकड़ते हो, हाथ लगा के उसका मटेरियल चेक करते हो, सारा कुछ देखते हो, ठीक है, कलर कौन सा अच्छा है, कलर फेंट तो नहीं होगा, मटेरियल बहुत अच्छा है. ये सारी एक्सपीरियंस जो लेते हैं ना हम फिजिकली, उसको मर्केंडाइजिंग कहते हैं. यही सेम एक्सपीरियंस आपने स्टोर के अंदर शेल्फ पे जाके पकड़ के लिया, और ई कॉमर्स के अंदर आपने यही एक्सपीरियंस कस्टमर को देना है कैटलॉगिंग के थ्रू और लिस्टिंग के थ्रू. जितनी अच्छी कैटलॉगिंग आपकी होगी, मीन्स फोटोग्राफी होगी, और कितनी अच्छी लिस्टिंग होगी, उतनी ही अच्छी आपकी जो है ना प्रोडक्ट सेल होगी. हम प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर स्टूडेंट्स को ये भी एडवाइस करते हैं कि आप ये देखें कि जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जगह, if there is a chance of improvement in that, bring that improvement on that specific product, launch it, it will be boom. Next, number 4, marketing. ई कॉमर्स में डिजिटल मार्केटिंग है ओनली, और जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी है, ब्रांडिंग भी है, आप शॉप बहुत अच्छी तरह बनाते हो, बिल बोर्ड्स आप लगाते हो, रोड्स के ऊपर होर्डिंग्स लगती हैं, ठीक है, ये है इसके अंदर. बिलिंग और पैकेजिंग, ऑनलाइन सारी पेमेंट होती है, ठीक है, और ऑनलाइन वेयर हाउस से ही जो है ना आपकी पैकेजिंग होती है. जबकि ट्रेडिशनल के अंदर ये आपका सारा प्रोसेस ओवर द काउंटर होता है. आप जाते हो, शर्ट परचेज करते हो, आप जाते हो, उसके साथ जो है ना वो जाके उसको पेमेंट करते हो, कैश दो, क्रेडिट कार्ड से दो, जैसे भी पेमेंट करके ये आपकी बिलिंग हो गई. और शॉपिंग बैग के अंदर आपकी पैकेजिंग हो जाती है, वो आपको अच्छी तरह रैप करके एक शॉपिंग बैग के अंदर दे देता है, ये लीजिए आपका शॉपिंग बैग. तो दैट्स इट, दिस इज द पैकेजिंग. ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है. फिर शिपिंग, और ई कॉमर्स के अंदर शिपिंग जब पैकेजिंग हो जाती है, तो वेयर हाउस है वो शिपिंग थ्रू एनी कोरियर आपको वो शिप करना पड़ता है कस्टमर के घर तक. बट इन ट्रेडिशनल ओवर द काउंटर ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है. यू विल मेक पेमेंट, दे विल गिव यू एन ए शॉपिंग बैग, यू विल वॉक अवे, शिपमेंट डन, ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड. कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस सेम कैटेगरी है, ई कॉमर्स के अंदर भी सेम कैटेगरी है, ट्रेडिशनल के अंदर भी. सो कस्टमर जो है ना वो सेम, कस्टमर सर्विस सेम रहेगी. जो भी आपको कल को उसको यूज़ करना नहीं आ रहा, उसको प्रॉब्लम आ गई है, वारंटी क्लेम करनी है, रिप्लेसमेंट है, ठीक है, रिफ़ंड चाहिए, रिटर्न्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आएंगी. देखें, इस स्लाइड्स का मकसद ये था दैट आई वांटेड टू शो यू दैट चेक ई कॉमर्स इज़ अ बिजनेस. ग्राउंड रियलिटी में जैसे हम बिजनेस करते हैं, इट इज़ अ बिजनेस एग्जैक्टली सेम. आप एक शॉप मैनुअल ओपन करो किसी स्टोर के अंदर, या किसी मॉल के अंदर कुछ स्टोर ओपन करो, या किसी जो है मार्केट के अंदर, सेम प्रोसेस आपका वही है, वही आपको सारी चीज़ें हैव टू डू इट अगेन सेम इफ़ यू वांट टू ओपन अ ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन स्टोर, ई शॉप. It's the same process. Traditional and e-commerce are same. Only difference is that you are doing physically. Okay, this you are doing everything online, and your efforts are putting on the computer to do on these online things. So ये है difference between traditional and e-commerce. Before starting e-commerce business, potential marketplace, okay, and a winning product. सबसे पहले आपने जब let's assume in your mind कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार है ई कॉमर्स का, तो क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी. सबसे पहले आपने देखना कि आपने मार्केट प्लेस कौन सी सिलेक्ट करनी है. मार्केट प्लेस मीन्स कि आपने अमेजोन पे सेल करना है, ईबे के, दराज, नून, कहाँ पे आपने जो है ना कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर करनी है. फर्स्ट पॉइंट इज दिस, लेट्स से आई विल सेलेक्ट अमेजोन. व्हाई आई एम सेलेक्टिंग अमेजोन? बिकॉज अ बिग मार्केट, $1 trillion market, potential is there, very quick service,
ओके, क्वांटिटी, क्वालिटी, हर चीज़ के ऊपर जो है ना स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं। तो अमेजोन, ईबे भी कुछ लोग, शॉपिफाई और बहुत सारी साइट्स हैं, ये दैट यू हैव टू सेलेक्ट इट एज पर योर डिमांड। और उसके बाद आ जाती है बात प्रोडक्ट हंटिंग, और उसमें ऊपर आपने विनिंग प्रोडक्ट कोई लेनी है जो कि आपकी सेल हो सके। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं उठा लेनी कि जो कि आप स्टार्ट ही करें और वो उसके बाद जो है ना वो वेयर हाउस में ही पड़ी रहे और वहीं पे आपको एक्सपेंसेस पड़ते रहे एंड यू विल बी गेट फ्रस्ट्रेटेड। So go wisely with the product hunting. Behavior of competitors. Always study before starting behavior of your competitor. उनकी प्राइसिंग क्या है। Let's say I want to sell one shirt. मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ। तो मेरे जो competitors ऑलरेडी सेल कर रहे हैं वो कितनी प्राइस में कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट रेंज कितनी है, कितने कलर्स में उन्होंने एक ही शर्ट रखी हुई है, कितने टाइप की शर्ट है, और डिस्काउंट्स कितने दे रहे हैं, उनके पास रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज पॉलिसीज़ क्या है, डिलीवरी टाइम उनका कितना है। ये सारी चीज़ें आपने अपने, इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, आपने अपने कस्टमर्स का स्वॉट एनालिसिस करना है कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, और उनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है अपने कंपेटिटर की, बिकॉज वेयर आर दे आर स्ट्रॉन्ग, ओके, एंड दे आर वीक, वी हैव टू इम्प्रूव इट अकॉर्डिंगली। प्रेजेंटेशन एंड कैटलॉगिंग, अगेन वो सेम चीज़ आ गई है जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि आपने उनको एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस देना है, मैनुअल एक्सपीरियंस देना है। जैसे वो स्टोर के ऊपर जाके शर्ट सेलेक्ट करते हैं वैसा ही एक्सपीरियंस आपने उनको ऑनलाइन देना है, क्योंकि वहाँ पे आप विजुअली है सारा कुछ। और ये एक बहुत अच्छी जो है ना, पता नहीं किसकी फेमस जो है ना वो है, कोट है या क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। आपने दिखाना है तो वो बिकना है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स ही गंदी होंगी, आप खुद एक्सपीरियंस करें कि आप कोई चीज़ परचेज़ करनी है, उसकी जो है ना वो पिक्चर्स अच्छी नहीं है या डिस्प्ले अच्छा नहीं हुआ हुआ, यू विल नॉट गो फॉर दैट, कि अच्छी नहीं लग रही, खूबसूरत नहीं लग रही। सो जो दिखता है वो बिकता है, ये कॉन्सेप्ट आपने फॉलो करना है। इसके बाद है फीस, प्रॉफिट एंड आरओआई। ये क्या चीज़ें हैं कि मार्केट प्लेस जो आप काम कर रहे हैं वो आपको कितनी फ़ीस चार्ज कर रही है, उसके टोटल जो है ना वो आपने वो सारी कैलकुलेशन कर लेनी है कि उनमें शिपमेंट कितनी होगी, उनके अंदर जो है ना उनकी अपनी वेयर हाउस की फ़ीस क्या है, और उसके बाद आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है कि आप जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, एक शर्ट मैं 100 दिरहम की सेल कर रहा हूँ, ठीक है, स्टोर के ऊपर, वो मुझे कितने में परचेज़ करनी है। लेट्स से वो मुझे 10 दिरहम की मिल रही है, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है, उसको शिपमेंट करने के ऊपर अमेज़न या जो है ना मार्केट प्लेस की जो है ना फीसिस हैं, वो सारा कैलकुलेट करके मेरे कितने पैसे मेरे पास बच रहे हैं, फिर उसके ऊपर टैक्सेस भी आपने डेफिनेटली पे करने हैं। ये सारा कुछ निकाल के आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है, अगर तो वो 30%, 40% इस रेंज में है, दैन इट्स अ गुड प्रोडक्ट। अगर इससे कम है तो मे बी जो है ना चांसेस हैं कि आपके पास मार्जिन कम है। अगर प्राइसेस आपका कंपेटिटर अप डाउन कर दे, यू विल बी नॉट इन अ सेफ पोजीशन ऑन दैट टाइम। आरओआई होता है रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सो जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको एट द एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टर, ईयर, ये जो भी है, ठीक है, आपको रिटर्न कितना आ रहा है। अगर मैं 100,000 दिरहम लगा रहा हूँ और मुझे 10,000 मिल रहा है रिटर्न के अंदर, तो मेरा आरओआई उसी हिसाब से बनेगा। सो आपने वो देखना है कि मेरे रेट ऑफ रिटर्न क्या है। नंबर 5, मार्केट प्लेस सिस्टम एंड कंट्रोल्स। आपने ये देखना है कि जो मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट की है वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगा रही है। लिस्टिंग कंट्रोल तो नहीं आपकी कर रही, ठीक है, आपकी रिस्ट्रिक्शन कोई सेलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कर रही कि आपने फ़लाँ रीजन के अंदर आपने सेल नहीं कर सकते, या फ़लाँ रीजन्स के ऊपर आप सेल नहीं कर, या फ़लाँ प्रोडक्ट्स आप सेल नहीं कर सकते, इस प्रोडक्ट के लिए आपको अप्रूवल चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, क्योंकि लेट्स से टेक एग्जांपल फॉर अमेज़न, अमेज़न के ऊपर आप हर चीज़ सेल नहीं कर सकते, जब मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कस्टमर डाटा क्या आपके मार्केट प्लेस आपका डाटा शेयर करता है? आजकल जो हर चीज़ है वो डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके पास मेरा डाटा है, मेरे कम जो है ना कस्टमर्स का डाटा है, मेरे पास मेरे कंपेटिटर्स का डाटा है। आई एम हीरो, मैं उसको यूज़ करके उसको जो है ना वो यूज़ कर सकता हूँ। सो आपको पास जो है ना वो डाटा प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? Amazon, they will never ever give you, I think, the email address of their customer, because वो कहते हैं कि वो कस्टमर उनका कस्टमर है, नॉट योर्स कस्टमर।
It's Amazon customer. They came to Amazon to shop, not to your store to shop. और एक और इसमें लास्ट चीज़ है कि पेमेंट मैकेनिज्म. व्हाट इज़ द पेमेंट मैकेनिज्म? व्हेन एवर यू विल सेल समथिंग, तो आपको वहाँ से जो पेमेंट आएगी वो कितने दिनों में आपको मिलेगी? कोई 30 डेज़ में देगा, कोई 10 डेज़ में देगा, वो 20 डेज़, कोई 90 डेज़. सो आपने अपने मार्केट प्लेस की ये चीज़ भी देखनी है कि जो चीज़ आपने सेल कर दी है उसकी पेमेंट विद आपके प्रॉफिट, ठीक है, वो आपको कितने दिनों में मिलेगी, ताकि आप इस पोजीशन में हों, इतना कैश फ्लो आपके पास हो कि नेक्स्ट टाइम you can go ahead with that for further inventory. Consistency, sustainability and motivated. समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है. स्टार्ट करने को दिल करता है लेकिन फिर बंदा जो है ना वो वहीं पे रुक जाता है. सो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा. कंसिस्टेंसी, आपने कंसिस्टेंट रहना है. ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने आज काम स्टार्ट किया, टुमारो यू विल बी मिलियनेयर. सो यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी. और कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सस्टेनेबिलिटी के आपके पास, आपने लेट्स से अपने स्टोर ओपन कर लिया है अभी, लेकिन आपके पास सेल्स नहीं आ रही. आप कोई सोशल मीडिया एड्स रन कर सकते हो, आप जो है ना कोई एडवर्टाइजमेंट उस पर जो है ना एक्सपेंस कर सकते हो. तो आपके पास इतना कैश फ्लो होना चाहिए कि आप सस्टेन कर सकें अपना. बी मोटिवेटेड. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है ना फर्स्ट डे ही आपको जो वो सेल्स और आपकी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी या आपको जो है ना प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा. यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम. कंप्लायंस विद लोकल एंड रीजनल लॉज. अब लोकल और रीजनल लॉ की एग्जांपल मैं आपको चलिए यूके या यूएई का कुछ भी दे देता हूँ कि आपने जो लोकल गवर्नमेंट हैं, जो नेशनल और रीजनल जो लॉज हैं उनको भी को फुलफिल करना है. कि आपकी यूके या यूएसए या कहीं पे भी उनके सब के अपने अपने लॉज डिफरेंट है. लाइक कि आपने बुक कीपिंग ऐसे करनी है, आपने अकाउंटिंग ऐसे करनी है, आपने ये प्रोडक्ट से सेल नहीं कर सकते, इस प्रोडक्ट की आपको जो है ना वो चाहिए, अप्रूवल चाहिए पहले. आपके वैट फाइलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हैं. नेट जो है ना जो इनकम टैक्स है, ये सारी चीज़ें आपने उस मार्केट प्लेस जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग आपने यू हैव टू स्टडी अबाउट दीज ऑल थिंग्स. रिटर्न्स और रिफंड्स के अंदर आपकी वो चीज़ें आ जाती हैं. नॉर्मल शॉप भी है, उसके अंदर आप लेट्स से कि आप शर्ट सेल कर रहे हैं, तो आपकी वो शर्ट आपका ये भी हो सकता है कि कल को रिफंड हो जाए. सेम इसी तरह इट इज़ अ प्रोसेस हेयर आल्सो ऑनलाइन दैट इट कैन बी अ रिटर्न्स आल्सो. सो आपको एक्सचेंज करके जो है ना कोई आइटम देनी पड़ सकती है या आपको उसका रिफंड देना पड़ सकता है. यू हैव टू कीप इन माइंड दीज ऑल थिंग्स के अगर ये प्रोसेस होता है तो हाउ यू विल मैनेज योर कैश फ्लो. मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर आपको पहले ही से ही डिस्कस करना चाहिए अपने मेंटर्स के साथ. इस पर रिसर्च करें, हाउ मच बजट डू यू रिक्वायर फॉर द मार्केटिंग. तो इसका बजट आप अकॉर्डिंगली बिफोर लॉन्च ऑफ योर प्रोडक्ट आप उसको जो है ना बजट को बना के रखें. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगर आपका मार्केट प्लेस के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है या आपका अपने कस्टमर के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट लीगली. सो नेक्स्ट इज ई कॉमर्स फनल. ये ई कॉमर्स फनल को एक्सप्लेन मैं क्विकली इस तरह करूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर हम एड्स चलाते हैं, ठीक है, तो आपकी अवेयरनेस क्रिएट होती है. तो 100% अवेयरनेस क्रिएट आ गई, लोग आपके पेज के ऊपर आके आपकी डॉक्यूमेंट जो है ना आपकी पिक्चर्स और ये वो सारा कुछ देखना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेप उसके ऊपर कि इंटरेस्ट. 44.7% लोग जो कि यहाँ पे आपका पेज सेलेक्ट करते हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है. आपने इंटरेस्ट डेवलप कैसे करना है? अगेन आपकी कैटलॉगिंग, आपकी लिस्टिंग, दैट विल डेवलप योर इंटरेस्ट. और उसके बाद डिज़ायर. उनमें से 15.6% लोग कुछ सोचते हैं कि यार मेरा दिल कर रहा है मैं इसको परचेज कर रहा हूँ, अच्छी प्रोडक्ट है. उसको कैसे पता चला? कैटलॉगिंग से और लिस्टिंग से. उसने वो ई मर्केंडाइजिंग एक्सपीरियंस लिया, तो उसकी डिज़ायर डेवलप होती है. और उसके बाद आप जाते हैं एक्शन. सो 100% लोगों में से 4.2% लोग ही आपको चेकआउट करके आपकी पेमेंट करते हैं. यहाँ पे वो अपने ऐड टू कार्ट कर सकते हैं लेकिन परचेज नहीं करेंगे. उनमें से 4.2% ओनली दे विल बाय. वो आपको जो है ना वो पेमेंट करके दे विल सिक्योर द ट्रांजेक्शन. सो ये है 100% से स्टार्ट होती है, एट द एंड 4.2% ओनली दे आर गोइंग टू बाय फ्रॉम यू. एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. हाई सेल्स, लो कॉस्ट. आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें बहुत कम है, ना ऑफिस का रेंट है, ना एम्प्लॉयज़ हैं. मैक्सिमम आपने वीओ को किसी को हायर कर लेंगे, किसी जो है ना वो एजेंसी को आप हायर कर सकते हैं कि आपके लिए वो रन करे. अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वो भी आपकी वो अब इफ़ यू हैव एक्सपर्टीज़ तो वो भी आपकी जो है ना वो कॉस्ट नहीं है. तो सेल्स का बहुत ज़्यादा है,
कॉस्ट इज़ वेरी लेस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आपको मिलेंगी। ऑटोमेटेड सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, आपको फिजिकल इन्वेंट्री करने की, गिनने की, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटेड है हर चीज़। ऑनलाइन प्रेजेंस टू इंगेज कस्टमर्स, आपकी 24/7 365 डेज आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। ठीक है, आपके कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपकी शॉप बंद तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस भी बंद। यहाँ पे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस 24/7 है। विंड फॉल गेन फॉर न्यू कस्टमर्स, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट किसी टाइम पे भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक ए ट्रेडिशनल मेथड। डाटा ड्रिवन 24/7 सेल्स, ये अभी हम मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। 5 रीज़न वाई चूज ई कॉमर्स एज ए करियर। फैंटास्टिक लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मैंने आपको इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो ऑलरेडी दिखा दी है कि इसकी क्या ग्रोथ है। टीचेज यू टू थिंक लाइक ए मैनेजर, आप अपनी बॉस बॉस फीलिंग आपको आती है कि मैं अपना बॉस हूँ। गिव्स यू फील लाइक ए कस्टमर, ओके, ये आपको वो फीलिंग देता है। एक्सेलरेट योर लर्निंग कर्व्स, आपकी जो लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें डेली आपको जो है ना इनोवेशंस इसमें आएंगी, डेली न्यू से न्यू फील्ड्स इसके अंदर आएंगी। एंड एक्सपोज यू टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अनेबलर्स रिसोर्सेज, कि आप अब स्टार्ट करना चाहते हो, आपका माइंड बन गया है, हम आपको हेल्प कैसे करेंगे। अनेबलर्स की एक EVS सीरीज़ है, अनेबलिंग वीडियो सीरीज़। ये 100 आवर से ऊपर जो है ना इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हैं। उन टॉपिक्स के अंदर सिर्फ ई कॉमर्स या अमेज़ॉन के ऊपर सेल परचेज करना ही नहीं सिखाया जाता। उसके अंदर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के ई कॉमर्स है क्या, वहाँ से लेके उसमें आप आपकी क्रिप्टो करेंसी, आपकी जो है ना डिजिटल मार्केटिंग, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट, हर चीज़ के ऊपर मोर देन 100 की वीडियोस अवेलेबल हैं। एंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स, US मार्केट डिफरेंट, UK यूरोप डिफरेंट, UAE डिफरेंट। सो आप उन वीडियोस का एक्सेस लें, इट्स अ फ्री एक्सेस। आप अनेबलर्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जो है ना EVS सर्च करके यहाँ पे ये यही लिखा हुआ है कि वो लिंक क्या है। आई विल शेयर विद यू दीज ऑल स्लाइड्स। तो EVS के लिंक पे आप जो है ना एक्सेस अपना अप्लाई करें, मीट द क्राइटेरिया, गिव दम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, दे विल गिव यू अ फ्री एक्सेस। अभी yesterday मिस्टर साकिब ही आल्सो पुट वन पोस्ट कि 1500 से 2000 तक हमें पर डे रिक्वेस्ट आती हैं EVS की। सो वी आर आल्सो ह्यूमन, सो हमें भी उनको जो है ना वन बाय वन ईच केस वी आर वेरीफाइंग विद द डॉक्यूमेंट, सो इट टेक्स टाइम। जब आप अप्लाई कर देते हो, यू आर इन द क्यू नाउ, सो आपकी आज नहीं तो कल बारी आएगी आएगी। सो बी पेशेंट, इसमें जो है ना कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आपको EVS एक्सेस मिलेगा। लेट्स से कि आपको कोई EVS के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, देन व्हाट यू हैव टू डू, enablers.org/sport, ये एक आप ORG पे जाएंगे, वहाँ पे एक टैब है स्पोर्ट्स के नाम से। जब आप क्लिक करें स्पोर्ट्स, आगे आपको बताएगा कि किस फील्ड के अंदर आपको स्पोर्ट चाहिए। सो देर इज़ अगेन वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड EVS कंसर्न्स, सो उसको जाके फिल आउट करें। दो स्पोर्ट टीम है दैट विल कॉन्टेक्ट यू इमीडिएटली। सो ये है आपका फर्स्ट स्टेप। So start with this, start watching videos, okay, because from watching videos आपकी बेस बनेगी, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ है क्या एक्चुअली, कैसे वर्कआउट होता है। आज के सेशन में आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू चूज़ अ ई कॉमर्स, मैंने ई कॉमर्स के बारे में नहीं आपको बता रहा कि ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे चलता है। इट्स वेरी फ्रेश एंड बिगनर्स जो कि ऑलरेडी कोई कोर्स ले रहे हैं, ये वीडियोस उनके लिए नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी टुक अ स्टेप। वी आर गोइंग टू लॉन्च इन ऑल मेजर सिटीज़ वो ये क्या है, को वर्किंग स्पेस है, लाइक इनक्यूबेटर्स। आप वहाँ पे आएँ, बैठे, मेंटर्स अवेलेबल होंगे, लाइक माइंडेड पीपल वहाँ पे होंगे, आपके वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी अवेलेबल होंगे, स्किल्ड पर्सन भी होंगे। ठीक है, आपको कोई इशू आ रहा है कोई काम करने के अंदर, आपको नहीं समझ आ रही हाउ टू डू दिस थिंग, तो आपका जो है ना वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी मेंटर्स की, आपके फ्रेंड्स की। तो ये आप हम आपको इंशाल्लाह वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट ऑल द मेजर सिटीज़। तो इनको आपको को वर्किंग स्पेस मिलेगी, इट विल बी अ फुली फर्निश्ड, ओके, वहाँ पे प्ले एरिया, आपका जो है टी कॉफ़ी किचन, दीज ऑल विल बी देयर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन दोज हु आर आस्किंग मी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे लेना है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यही हो सकता है कि आपने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आप कब करेंगे, यू कैन नॉट गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अनटिल अनलेस you will not do with your own hands. Without doing any practice, how you will get hands on? So hands on ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए
you have to join the Vogue. Opportunities for newbies. Let's discuss this. आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि न्यू आप स्टार्ट करना चाहते हैं? बी ए सेल्फ एम्प्लॉयड विदाउट इन्वेस्टमेंट. आप स्किल्स लो और वो स्किल्स अपनी सेल करो. सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा. ठीक है, आप स्किल्स लो. यू शुड बी अ मास्टर, यू शुड बी अ हेज हॉग नॉट फॉक्स. मास्टर बने किसी एक चीज़ का एंड सेल योर सर्विसेज एज ए वी एज ए लिस्टिंग प्रमोटर, एज ए डिजिटल मार्केटिंग, एज ए फोटोग्राफर. बहुत सारी फील्ड हैं. आप वो कोई एक फील्ड उठा के उसके अंदर जो है ना एक्सपर्टीज लें. हाईली डाइवर्सिफाइड इन ग्रोइंग मार्केट. बिजनेस तो ख़त्म होने वाला ही यहाँ पे नहीं है. 2 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन तक नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में पहुँचने वाली है. सो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन है. ओन योर ई कॉमर्स बिजनेस. और जो बंदे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स स्टोर खड़े करें. वेल कंपनसेटेड. अगर आप इसके अंदर इवन आप अपनी सर्विसेज भी सेल करते हैं 17-18 ईयर्स, दे आर आल्सो टॉकिंग इन डॉलर्स. I'm earning this much dollars and success stories are there. So well well paid. What are the steps to reach your goal? आज माने या ना माने एक मेरी बात. First step you have taken. For all those who attended this session, ये first step था आपका. ये आपका पैशन शो करता है कि आप करना चाहते हो. More than 500 people they have registered, and check maybe 100 people are there now, those who are inside the session now. सो आपने वो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप उठा लिया. दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर गोल. सेकंड स्टेप आपके लिए है कि आप ईवीएस वीडियोस का एक्सेस लें. फ्री आपके पास ये विजडम है, पूल ऑफ विजडम है आपके लिए. फ्री वीडियोस वहाँ पे पड़ी हैं, देखें. बजाय आप अपना टाइम ज़ाया करने के यूट्यूब, फेसबुक, हेयर देयर ग्रुप के अंदर टाइम गुजारें. फेसबुक जो अनेबलर्स का ग्रुप है, वीडियोस के ऊपर टाइम गुजारें इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवीज और हेयर देयर टिकटॉक ब्ला ब्ला ब्ला. इन्वेस्ट योर टाइम हेयर. ओके, उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको वॉक को जो है ना कोवर्किंग स्पेस को ज्वाइन करें. उसके बाद आपको मेंटरशिप चाहिए, ताकि एक मेंटर आपको डेफिनेटली जो है ना आपको मेंटर एक चाहिए जो कि आपको इन एंड आउट हर जगह से सेव करता हुआ जाता लेके जाए. और लॉन्च योर करियर. ये आपके स्टेप्स हैं 5 टू रीच योर गोल. अब आपका गोल जो भी है, आपने फॉक्स बनना है, हेजहॉग बनना है, आपने खुद डिसाइड करके आज सोना है. सम ऑफ आवर सक्सेस स्टोरीज, ये सम हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं. आप डेली बेसिस पे आप देखते हैं. ठीक है, पीपल आर डूइंग दिस ऑल थिंग्स, दे आर अर्निंग, इट्स रियलिटी नाउ. ये हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है. अनेबलर्स के कॉन्टैक्ट अस पे जाके दुबई ऑफिस आपको जो है ना वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और सारा कुछ आपको मिल जाएगा. दिस इज़ व्हाट्सएप नंबर. डायरेक्टली अगर आपकी कोई क्वेरी है, व्हाट्सएप मी ऑन दिस. ये ऑफिस का नंबर है चर्चिल टावर बिजनेस में. दोज हु आर रेजिडेंट इन यूएई वो यहाँ पे आके विद अपॉइंटमेंट हमें विजिट कर सकते हैं. दे कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. वी आर देयर टू हेल्प यू गाइज. थैंक यू सो मच. नाउ आई विल टेक जो भी क्वेश्चंस हैं. Sir, this is Ahmed Usman. Can you hear me? यस प्लीज गो अहेड. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मोस्टली ये सुनते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप अपने आप को ई कॉमर्स में ग्रो करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन वर्चुअल असिस्टेंट. सो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ई कॉमर्स में इन होता हूँ तो मुझे ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे दूसरे लोगों से डिफरेंट बना सकती है? एक ये चीज़, और दूसरा ये कि अगर मतलब मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको एक जॉब के साथ कैरी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? काइंडली मुझे इस बारे में आंसर करें. और तीसरा कि वॉक के बारे में आपने बताया, तो क्या इसके बारे में आप कोई फीस भी चार्ज कर रहे हैं कि मैं बन के जा सकता हूँ कभी भी जब मैं? थैंक यू. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट बी ए हैगहॉग. आप कोई एक फील्ड पकड़ें और उसका मास्टर बन जाएं, देन यू विल बी इन डिमांड. आपको जो है ना वो वीए है तो आप यू शुड बी नॉट ए नॉर्मल वीए, यू शुड बी एक्सेप्शनल वीए. कि जो भी आपके पास कस्टमर आता है ही इज़ हैप्पी लाइक ए क्रेजी कि यार ये बंदा जो है ना उसने मुझे क्या लॉन्च करके दी है. सो यू शुड बी अ मास्टर फॉर एनीथिंग. जो भी आपको अच्छा लगता है यू शुड बी अ मास्टर फॉर दैट. ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, जॉब आप ना छोड़ें अभी, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी डेफिनेटली होंगी. तो जॉब के साथ ही टाइम निकालें. इतना टाइम आराम से मिल जाता है, 2-4 घंटे पर डे आप जो है ना जॉब के साथ भी इसको दे सकते हैं. व्हेन यू विल स्टैंड फाइनेंशियली, आप जॉब के साथ साथ आप फाइनेंशियली स्टैंड हो जाते हैं, यू आर स्किल्ड पर्सन,
तो देन यू कैन स्विच। अगर आप फिर आप खुद डिसीजन लें कि मेरी जो है ना इतनी अर्निंग यहाँ से हो रही है कि अगर मेरा जॉब तब छोड़नी चाहिए कि जब आपको पता चले कि यार जो जॉब में मैं टाइम लगा रहा हूँ ना, इसकी वजह से मेरा बिजनेस कम हो रहा है। अगर यही टाइम मैं यहाँ पे लगाऊं तो मैं सैलरी से ज़्यादा कमा सकता हूँ। देन लीव द जॉब। और डेफिनेटली यू शुड डू इट अलोंग विद जॉब फर्स्ट। और वॉक वॉक जो है ना, अभी हम इनिशियल स्टेज के अंदर हैं कि उसको किन किन सिटीज़ के अंदर हमने करना है, लॉन्च करना है। सो अभी हमने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया कि फ़ीस कितनी इसकी रखनी है। इंशाल्लाह इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर यू गाइस। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर यू कैन ओपन योर यूके कंपनी, और वहाँ पे आप जो है ना अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। यूके मार्केट के अंदर वेरी इजीली यू कैन सेल फ्रॉम पाकिस्तान। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा लिटरेचर आपको ग्रुप के अंदर भी अवेलेबल होगा कि कैसे कंपनी बना सकते हैं, कैसे आप अपना अकाउंट कर सकते हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यू हैव ऑप्शंस। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।